नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। सैमको म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। ये एनएफओ 15 जून को ओपन हो जाएगा और 29 जून को क्लोज हो जाएगा। एमएससीआई के रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑन द हिस्ट्री बायसिस, द मोमेंटम फैक्टर हैज़ बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेटर ऑफ एक्सेस रिटर्न्स। हिस्टोरिकली अगर हम चेक करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो मोमेंटम फैक्टर होता है, अगर हम मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये हिस्ट्री 215 साल से रिपीट हो रही है, मतलब 215 साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं उनमें बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिलता है। हम यहाँ पर ये क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो MSCI वर्ल्ड मोमेंटम है और MSCI वर्ल्ड का जो इंडेक्स है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मोमेंटम वाले जो फंड है उसके अंदर हमें क्लियरली बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो मोमेंटम वाला जो इंडेक्स है उसको यहाँ पर दर्शाती है। अगर हम इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो निफ्टी 500 ने यहाँ पर जो रिटर्न दिए हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो है 12.24% के, निफ्टी 50 ने 12.48% के, जबकि मोमेंटम जो इंडेक्स है उन्होंने रिटर्न दिए है, जैसे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने 17.79% की रिटर्न दी है, जबकि मिड के 150 मोमेंटम 50 ने 21.28% की रिटर्न दी है, जो कि बहुत ही शानदार है। हम क्लियरली यहाँ पर दोनों इंडेक्स के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। एक है सिंपल इंडेक्स, दूसरा है मोमेंटम वाले इंडेक्स। यहाँ पर ये सेम चीज़ हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। जो मोमेंटम वाले इंडेक्स है उसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो हमें परसेंटेज वाइज जो रिटर्न्स है वो भी बहुत ही शानदार है। म्यूचुअल फंड के मार्केट के अंदर सैमको म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी कंपनी है जो एक्टिव मोमेंटम फंड को कंस्ट्रक्ट करने वाली है। अभी तक ऐसा कोई फंड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रेटेजी को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। टू इन्वेस्ट इन स्टॉक दैट आर शोइंग मोमेंटम कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो मोमेंटम दिखा रहे हो। होल्ड टिल द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब उस स्टॉक को तब तक होल्ड किया जाएगा जब तक मोमेंटम चालू है। टू सेल द स्टॉक दैट आर लूजिंग मोमेंटम, ऐसे स्टॉक को सेल कर दिया जाएगा जब उसकी मोमेंटम खत्म हो जाएगी। लेट द विनर्स रन, मतलब जो अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं उसको यहाँ पर पकड़ के रखने की कोशिश किया जाएगा। कट द लूजर्स, मतलब जो मोमेंटम जिसकी खत्म हो चुकी है उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। सिट आउट इन टाइम ऑफ एंटी मोमेंटम, जब भी मोमेंटम नहीं होगा उस समय ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा या फिर किसी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिपिकल मोमेंटम की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लियरली स्टार्टिंग के अंदर स्टॉक धीमे धीमे बढ़ता है और आगे जाते हुए बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू करता है, इसी को कहते हैं मोमेंटम। यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉट ट्राइंग टू कैच द बॉटम, ये सिंपल सा रूल है इन्वेस्टिंग का। अगर हम बॉटम कैच करने की कोशिश करते हैं तो हमें जरूर से लॉस का सामना करना पड़ता है। नॉट ट्राइंग टू कैच टॉप्स, यहाँ पर टॉप को भी कैच करने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। राइड द ट्रेंड, मतलब जब भी ट्रेंड हमारे फेवर में होगा उसको हम राइड करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन के लिए कुछ स्टॉक्स दिए हुए हैं जहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स जो है जिनमें मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मोमेंटम बहुत ही शानदार है, जैसे कि आरती ड्रग्स, लॉरस लैब, एल्काइम एमाइंस, बाल एमाइंस। इन सारे स्टॉक्स के अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत ही शानदार है, जबकि फाइजर, कोलपैल और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कौन से डेटा पॉइंट्स को यूज़ करने वाले हैं मोमेंटम को चेक करने के लिए, मतलब मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले प्राइस चेक किया जाएगा, वॉल्यूम, F&O डेटा इंक्लूडिंग OI। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, सेक्टरल एंड ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस। यहाँ पर सेक्टर्स को भी और ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस जो भी है उनको भी चेक किया जाएगा। मनी फ्लोस, मतलब मार्केट के अंदर पैसा कौन से स्टॉक के अंदर या फिर कौन से सेक्टर के अंदर जा रहा है वो भी चेक किया जाएगा। बल्क ब्लॉक डेटा, इसका मतलब है जो बल्क डील होती है या फिर ब्लॉक डील होती है उसका डेटा यहाँ पर चेक किया जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा, किसी स्टॉक के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग या फायदेमंद साबित होता है या फिर नुकसानकारक साबित होता है, ये भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है वो भी चेक किया जाएगा। इम्पैक्ट कॉस्ट डेटा,
ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं, और जनरल क्वालिटेटिव डेटा, बाकी जनरल जो भी अलग अलग टाइप के जो फंडामेंटल एनालिसिस टाइप के जो डेटा होते हैं वो भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने का भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल रूल है। जो हमारे इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है उसके अंदर 750 स्टॉक्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि लार्ज कैप से है, मिड कैप से है, स्मॉल कैप से है और माइक्रो कैप से है। इनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पर 50 से लेके 100 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके अंदर भी सैमको मोमेंटम सीकिंग एल्गोरिदम को रन किया जाएगा और उसके अंदर से 50 से लेके 70 स्टॉक्स, जितने ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऐसे हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होने वाला है। सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड की एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 15 जून को ओपन हो जाएगा और 29 जून को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI, और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 2% रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए और 1% रहेगा सेकंड ईयर के लिए। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मिनिमम 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस फंड के जो मैनेजर रहने वाले हैं वो है मिस्टर अभिषेक पोदार, जिनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिनमें से 13 साल इनका इक्विटी रिसर्च का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है और अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो भी बहुत ही शानदार है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये थोड़ा एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होने के कारण इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एक बार अपने एडवाइज़र से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और साथ में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।